नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का टॉपिक है डिसीज़ यानी बीमारी। बीमारी से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। विषाणु वायरस। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। लुई पाश्चर तथा बिजरिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया गया। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकी यानी नॉन सेलुलर और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो जीवित पर पोषण के अंदर रहकर जनन रिप्रोडक्शन करते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण कैप्साइड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं जिसे कैप्सोमर कहते हैं। संपूर्ण कण को विरियोन कहते हैं। विषाणु के प्रकार परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु यानी जंतु विषाणु एनिमल वायरस। पादप यानी प्लांट वायरस। प्लांट वायरस यानी इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे TMV। जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और सामान्यतः DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है DNA का, और कभी कभी RNA होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस आदि। जीवाणुपोषी। नंबर 3 जीवाणुपोषी बैक्टीरियोफेज। ये केवल जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जैसे T2 फेज। पौधों में विषाणु जनित रोग। वायरल डिसीज इन प्लांट। वायरल डिसीज इन प्लांट। तंबाकू का मौजेक रोग, टोबैको मौजेक डिसीज। तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मौजेक वायरस यानी TMV है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ ये छोटी भी होती हैं। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक यानी क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधे को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए। आलू का मौजेक रोग, पोटैटो मौजेक डिसीज। ये रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकबरापन और बौनापन लक्षण प्रदर्शित करती हैं। कंदों पर उत्कर्षक वेक्ट्रोसिस होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना। इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस फर्स्ट है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृत्तों पर हरी धानियाँ पर्ण रहित और सभी पत्तियां शिखर पर गुलवत एकत्रित हो जाती हैं। मनुष्य में वायरस जनित रोग। वायरल डिसीज इन मैन।
एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है, का संक्षिप्त रूप है। ये इस रोग के विषाणु का नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। चेचक स्मॉल पॉक्स, यह एक अति संक्रामक रोग है जिसका संक्रामक एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है एवं बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा, यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणुओं के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का संक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी, तेज ज्वार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ये कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। पोलियो, ये रोग निस्यंदी विषाणु फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। अगला डिसीज है डेंगू ज्वार, डेंगू फीवर। यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को ईडिस इजिप्टी, ईडिस एल्बोपिक्स और क्यूलेक्स फिटिगन्सस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वार आ जाता है, चेहरा पर पित्तियां निकल आती हैं तथा सिर, आँख और पेशियों और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, ये एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है, पेशाब भी पीला होने लगता है। अगला डिसीज है हाइड्रोफोबिया या रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज ये एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में प्रभाव डालता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। अगला कुछ डिसीज है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के
ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। अगली बीमारी है ट्रेकोमा। ये आँख की कार्निया का रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त या सा लगता है। अगली डिसीज है छोटी माता, चिकन पॉक्स। ये रोगी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं, जो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती हैं। अगला डिसीज है खसरा, मीजल्स। इस रोग का कारक मोरवेली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ये वायु वाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से श्वास द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आँख से पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर अधिक लक्षण प्रकट करते हैं। 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए, हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। अगला कुछ डिसीज है गलसुआ, मम्प्स। इस रोग का कारक मम्प्स वायरस है। इस रोग में लाल ग्रंथि प्रभावित होती है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। प्रारंभ में झुरझरी, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं यानी बैक्टीरिया, विषाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले यानी बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाली बीमारी या डिसीज। जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचने में इन जीवाणुओं को देखा और उन्हें सूक्ष्म जीव कहा। रेबीज, छोटी यानी छोटी माता। ट्रेकोमा में मेनिंजाइटिस, चाय यानी चा से चेचक या से एड्स, लिया पीलिया या पोलियो। छोटी ट्रे में चाय लिया, छोटी ट्रे में चाय लिया। से रेबीज, छोटी से छोटी माता, ट्रे से ट्रेकोमा, में से मेनिंजाइटिस, चाय यानी चा से चेचक या से एड्स, लिया से यानी ली से पीलिया और या से पोलियो। ये विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? यानी विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोग हैं। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम दिया। लुई पाश्चर ने किण्वन फर्मेंटेशन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पदार्थ का सड़ना अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। लुई पाश्चर ने ये अपने कार्य के आधार पर रोगों के जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में ये सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक टीबी रोग तथा हैजा रोग का कारण भी जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच ने ये भी सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चरल किया।
लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। पौधों में जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट, आलू तथा सैथिल रोग। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसीरियम नामक एक जीवाणु है। इस रोग को रिंग रोग यानी रिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। जाइलम पर भूरा रंग यानी ब्राउन रिंग बन जाती है। ब्राउन रिंग बन जाती है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट एंड कॉटन, ब्लैक आर्म और रेगुलर लीफ स्पॉट एंड कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग का कारण जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर छोटी सी जालद संरचना बन जाती है, जो बाद में भूरी हो जाती है। तनों पर काले लंबे क्षत चिन्ह हो जाते हैं। रोगों का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है, जो वर्षा या ओस में फैलता है। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। इस रोग का कारक जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। ये स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती हैं। अगला डिसीज है साइट्रस कैंसर। साइट्रस कैंसर। इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। ये रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं। अगला रोग है गेहूं का टुट्टू रोग, टुट्टू डिसीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक काकोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं एंजाइना ट्रिकी नामक नेमाटोड हैं। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग का पदार्थ का स्त्राव होता है, जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोकर ही संभव है। मनुष्यों में बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया डिसीज इन मैन। आंत्रज्वार, टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग पत्ती की गंदगी से फैलता है। ये रोग रोगी की प्लीहा, स्प्लीन और आँख की ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिरदर्द बना रहता है। तपेदिक या यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग का यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस काक रोग भी कहते हैं। ये एक संक्रमण रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण हैं ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी,
शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि। अब अगली डिसीज है प्लेग। प्लेग ये एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, क्योंकि पिशुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया हो रहता है। अगली डिसीज है हैजा। ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। डिप्थीरिया ये रोग कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली पाई जाती है और श्वास व रोध होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक और खखार और वमन आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। टिटनेस सामान्यतः इसे लॉक जॉ या धनुष्टाकार कहा जाता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग से पेशियों में अंकुचन और प्रसरण नहीं हो पाता है और शरीर में आकड़न होने लगती है। नोट: DPT डिप्थीरिया परट्यूसिस ऑफ वोपिंग कफ एंड टेटेंस को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ये टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। DPT का टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। कोढ़ या कुष्ठ लेप्रोसी ये एक संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। ये पैतृक और आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी तथा घुटने के पीछे एड़ी और कलाई के अलग बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। निमोनिया ये रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचना चाहिए तथा एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग में लेनी चाहिए। काली खांसी ये रोगी हीमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। ये मुख्यतः बच्चों में होता है। अगली डिसीज़ है सिफिलिस इस रोग का कारक ट्रैपोनोमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगों के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में शिशन व योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा आंत में हृदय, यकृत और व मस्तिष्क की प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। गोगोरिया इस रोग का कारक नाइसेरिया गोगोरियाई है। रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है, जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए।
एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ट्रिक है गोगोरिका TCDP में है, गोनोरिका TCDP में है। गो से गोनोरिया और का से काली खांसी, टी से टिटनेस, सी से सिफिलिस और डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग और है से हैजा और कोढ़ और टाइफाइड। ये जीवाणु से रोग होते हैं। कौन से? बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग हैं। पौधों में कवक जनित रोग, आलू व वार्ट रोग। इस रोग का कारक सिनकीट्रियस, इस रोग का कारक है सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक पाइथोथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक है। पाइटोथोरा इंसेप्टेंस नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बों में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग के कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह सुलझ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। बाजरा या ग्रीन ईयर रोग, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग। इस रोग का कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल आते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, इस रोग का कारक कोलेट्रिकम फाल्केटम नामक कवक है, कोलेट्रिकम फाल्केटम नामक कवक है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना, तने का फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। गन्ने के रस में से शराब यानी वाइन जैसी गंध आती है। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट। इस रोग का कारक सर्कोस्पोरा परसेनेटा नामक कवक है। सर्कोस्पोरा परसेनेटा नामक कवक है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिकी नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो देखने में जंग यानी रस्ट जैसा लगता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी कवक में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें से टेल्यूटोपोर सबसे अधिक हानिकारक होता है। इस कवक के स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी उपस्थित होती है। यही कारण है कि पादप रोग वर्ष प्रतिवर्ष विद्यमान रहता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गेहूं का ढीला कंड, लूज स्मट ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक
लागोन्यूडा ट्रिटिकी नामक कवक है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिख के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज द्वारा होता है, अतः इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग प्रतिरोधी बीजों की बुआई एक प्रभावी कदम है। अगला रोग है डैम्पिंग ऑफ या आद गलन। इस रोग का कारक पाइथियम नामक कवक है। पाइथियम नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं या फिर वे उगते ही मर जाते हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस इस रोग का कारक हेलमिन्थेस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं जिनमें बीच में काला स्पॉट बन जाता है। बाजरे का इरगाट ऑफ बाजरा इस रोग का कारक क्लेवीसेप्स माइक्रोसेपेला नामक कवक है। बाजरे का स्मट ऑफ बाजरा इस रोग का कारक टोलियो स्पोरियम नामक कवक है। अरहर का झुलसा रोग विल्ट ऑफ अरहर इस रोग का कारक प्यूरेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक है। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इस रोग का कारक इरेसिप ग्रेमिनिस ट्रीटिसी नामक कवक है। राइस का इरगाट रोग इरगाट डिसीज ऑफ राई इस रोग का कारक क्लेवीसेप्स परपूरिया नामक कवक है। धनिया का स्टेम गाल रोग इस रोग का कारक प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरम नामक कवक है। मनुष्य में फफूंद जनित रोग फंगस डिसीज इन ह्यूमन। दमा अस्थमा ये एक संक्रमण रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में स्पर्जीलियस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। गंजापन ये टीनिया केपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। दाद रिंगवॉर्म यह रोग ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रमण रोग है। एथलीट फुट इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। खाज स्कैबीज इस रोग का कारक स्केरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग प्रोटोजोआ बोर्न डिसीज। निद्रा रोग स्लीपिंग सीकनेस ये रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। ये एक परजीवी है जो सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शरीर तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। पेचिस डायसेंट्री ये
एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होती हैं जिसमें आंव खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। मलेरिया, ये रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं। रक्त की कमी हो जाती है। अगली डिसीज है पायरिया। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। कालाजार, अगला डिसीज है कालाजार। ये लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। यानी ट्रिक क्या है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी काम पे सोपारी नहीं मिलता। का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सो से सोने की बीमारी और पा से पायरिया। काम पे सोपारी नहीं मिलती। का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सा से सोने की बीमारी, पा से पायरिया। आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसीज, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक कैरियर का काम करती हैं। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्णांधता के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेंगी लेकिन वर्णांध नहीं होंगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांधता होंगे। इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। ये मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। हीमोफीलिया, इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बन पाता है। अंततः शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। टर्नर सिंड्रोम, ये रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से प्रभावित होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है तथा दोनों लिंग गुणसूत्र XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है तो बनने वाले जाइगोट में लिंग गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा और जननांग अविकसित। ऐसी स्त्रियां बांझ होती हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, 45। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह
रोगी भी अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। ये भी रोग अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता के कारण होता है। इसमें जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक यानी 47 हो जाती है। ऐसे जायगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म ये रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने पर बनने वाले जायगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जायगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यदि जीवित रहता है तो विकसित होने वाला वयस्क मंद बुद्धि या आँख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा का होना। पटाउ सिंड्रोम इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। अन्य रोग अदर डिसीज फाइलेरिया यह रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है, जिसमें प्रमुख वाउचेरिया, ब्रैंकोफ्लाइड। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती हैं, जिससे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। मलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में भी ज्वार आ जाता है। हेट्राजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला तथा अन्य चर्बी और प्रोटीन जनीय खाद्य पदार्थ वर्जित हैं, नहीं खाना चाहिए। मधुमेह यानी डायबिटीज ये अग्न्याशय से स्रावित रोग है, जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है। भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर जंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में ये शर्करा रक्त में चली जाती है। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का प्रयोग होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है। ये शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक। हृदय धमनियाँ हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुँचाती हैं। हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है। इससे हृदय में दर्द होता है, जिससे हृदय शूल कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता है। इसे हृदय गति का रुक जाना या हृदयघात कहा जाता है। पीत ज्वार, येलो फीवर, ये रोग सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। हेमोगोगस और ईडीज जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वार आ जाता है, जोरों का सिर दर्द तथा हड्डियों में दर्द हो जाता है, चेहरा सूज जाता है तथा त्वचा शुष्क हो जाती है। कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है तथा रक्तस्राव तथा पित्त वमन
आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है। कैंसर, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डियों का कैंसर होता है। संश्लेषी रजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के सभी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून निकलता है। एस्केरिएसिस इस रोग का कारक एसिकेरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमेटोड हैं। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वार, खांसी और इसनोफीलिया का कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ उपचार हैं। टिनिएसिस यह रोग का कारक टीनिया सोलियम नामक परजीवी है। रोगी व्यक्तियों के आंत में परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं तो ये सूअर के आंत में पहुंच जाते हैं और जहां से ये सूअर के मांसपेशी में पहुंच जाते हैं। इस ऐसी स्थिति संक्रमित सूअर का अध पका मांस में कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टेप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवारों पर चिपक जाता है। प्रायः टिनिएसिस के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। परंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आँखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, इसे गठिया या वात रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे गाउट। इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों को कार्टिलेज के हाशित हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं। ये रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। हाइपरटेंशन इसका मुख्य कारक उच्च धमनी दाब है जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगों को आराम व नींद लेना अत्यधिक फायदेमंद होता है। न्यूरोसिस इस रोग का कारण
उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना है। इसमें हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती हैं। रोग में रोगी को नींद न आना व चिड़चिड़ा हो जाना प्रमुख है। पक्षाघात या लकवा, पक्षाघात व लकवा, इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना और मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। अगला डिसीज है एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा और सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावविहीन, आवेशहीन होते हैं। मिर्गी इपिलेप्सी, इसे अपस्मार रोग भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के अतिरिक्त रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया यह रोग आँख को मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू रोग पहली बार 1818 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस रोग का मुख्य विषाणु H5N1 है। यह रोग मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों में ये रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है। सार्स, सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये बीमारी 2002 से 2003 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम के हेतु अभी कोई कारगर औषधि उपलब्ध नहीं है। जापानी इंसेफेलाइटिस, यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का उद्गम जापान में हुआ। इसके पश्चात कई एशियाई देशों से होते हुए ये रोग कई दशक पहले भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर धान के खेतों में पनपता है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। स्वाइन फ्लू, अगला डिसीज है स्वाइन फ्लू। ये भी एक संक्रमण रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है। इस रोग का उद्भव उत्तर अमेरिका, देशी मैक्सिको में हुआ। विश्व के प्रायः सभी देश इस संक्रमण रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता बरतते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1 और N1 नाम दिया। बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द, थकान का अनुभव होना और खांसी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से बचाव के लिए कोई विशेष टीका या दवा नहीं है। इबोला, ये पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु से होने वाला रोग है जो
चमगादड़ से फैलता है। आप दोस्तों अध्ययन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं है, ये काली खांसी, ओसिट, आंत्र ज्वार, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, यानी क्षय रोग, डिप्थीरिया, पोलियो। डिप्थीरिया किसकी? डीपीटी से डिप्थीरिया की रोकथाम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमण नहीं है? आंत्र ज्वार, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। कौन सी बीमारी संक्रमण नहीं है? आंत्र ज्वार संक्रमण है, खसरा, इन्फ्लुएंजा ये संक्रमण है, गठिया रोग संक्रमण नहीं है, ये छूने और पास बैठने से नहीं फैलता है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ये प्रदान करती है दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका लगाया जाता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के कारण रोगों से लड़ने के लिए। काली खांसी को कहा जाता है परट्यूसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? परट्यूसिस। काली खांसी को परट्यूसिस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? यानी मधुमेह असंचरणीय रोग है। खसरा, रोहिणी, जालक ये संचरणीय है और बाकी मधुमेह असंचरणीय रोग है। इबोला, इबोला ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। अगला क्वेश्चन है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? ये हैजा का शिकार हुई है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, ये मादा एनाफिलीज। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोग होती है? ये खसरा विषाणु जनित होती है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू संक्रमित होता है? ये संक्रमित होता है प्लेग। प्लेग जो है चूहा के द्वारा फैलता है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? एड्स विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से फैलता है। पीलिया किससे संबंधित है? ये यकृत से संबंधित है, यकृत को प्रभावित करती है, यानी हार्ट को, यकृत यानी लीवर को। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता का लक्षण है, ये लक्षण है गठिया का। अगला क्वेश्चन है, गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? ये जोड़ों को प्रभावित करती है। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? एड्स यानी प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, कौन सी बीमारी है? एड्स। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। क्या कहते हैं? रोगाणुवाहक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? यह है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। बाकी अमीबियोसिस, हैजा, हेपेटाइटिस ए ये सारे जो है खाद्य जनित रोग हैं, बाकी इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? यानी रिंडपेस्ट ये वायरस जनित रोग नहीं है। एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ये वायरस द्वारा फैलते हैं। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था दोस्तों रोनाल्ड रास को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? यानी मच्छर के काटने से नहीं होता,
स्तनपान कराने से, एक के ही सुई का बहुत प्रयोग करने से, यौन संबंध बनाने से जो HIV रोग फैलता है। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। ये किया जाता है HIV एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है एलिसा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है हैंसेन रोग। पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ये मादा मच्छर के काटने से। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? ये इबोला बुखार के। अगला क्वेश्चन है, इनाफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनिए। आंसर नंबर ए यानी मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, विषाणु एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, ये की जाती है बायोप्सी ऊतकों के जांच के लिए की जाती है। खसरा किसकी वजह से होता है? ये खसरा होता है दोस्तों वायरस की वजह से। खसरा वायरस की वजह से होता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहते हैं वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु संबंधी रोग है, कौन सा है? मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो, दाद। ये है दोस्तों उपदंश ये किससे है? बैक्टीरिया से फैलता है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोगों का एक उदाहरण है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? ये दोस्तों विषाणु के वायरस के कारण होते हैं। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्य की रोकथाम के लिए किया जाता है, ये रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों तपेदिक TB, ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक की एक बीमारी है यानी फेफड़े को प्रभावित करती है TB। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह डायबिटीज होता है? ये होता है दोस्तों ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है HIV। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये BCG का टीका लगता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? यानी जिगर यानी यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। संबंधित स्लीप अपनिया सोते समय संबंधित है, ये खर्राटे मारने से। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ये हड्डी से संबंधित है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ये ट्रांसमिशन ये कैंसर का कारण नहीं। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी होती है, ये रक्त में होती है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होते हैं? जीका वायरस मच्छर के द्वारा संचारित होते हैं। निमोनिया की सूजन के कारण होती है, ये फेफड़े की सूजन के कारण होता है। जब मनुष्य शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसा माना जाता है? ये माना जाता है हाइपोथर्मिया। क्या माना जाता है दोस्तों? हाइपोथर्मिया। आंसर नंबर बी। मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी है तो इस स्थिति को के रूप में जाना जाता है, ये हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वार। ये भिन्न है मस्तिष्क ज्वार। खसरा, चेचक, बुखार ये वायरस से फैलते हैं, मस्तिष्क ज्वार ये बैक्टीरिया से फैलता है।
अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, ये उपचार किया जाता है कैंसर। कीमोथेरेपी के कैंसर का उपचार किया जाता है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, यानी डिप्थीरिया दिल से नहीं संबंधित है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, ये एंटीबायोटिक, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से में समानता का पता लगाइए। ये सभी संक्रमण रोग हैं, ये सभी उपचारगत रोग हैं, ये सभी संक्रमण रोग हैं, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णनात्मकता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये एक आनुवांशिक रोग है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी बड़ी आबादी में रोग की घटना और इसके प्रसार का अध्ययन। एपिडेमोलॉजी। चेचक किस वायरस के कारण होता है, ये वायरिसेला वायरस के कारण होता है। ओटीसी द्वारा क्रोसिन एक दवा है, ये है दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। मेलियोडोसिस क्या है, ये है एक संक्रमण रोग है। RMAB व अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। ये दवा किस बीमारी में काम आती है, ये आती है रेबीज रोधी दवा। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, ये है अधोमुखी युग्मक विखंडन। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया ये एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसके वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया जाता है, ये किसने लॉन्च किया था, JP नड्डा ने लॉन्च किया था। निम्न में से किस कृमि के कारण पील पाँव होता है, ये फाइलेरिया कृमि के कारण पील पाँव होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है, मलेरिया किसके उपयोग के द्वारा ठीक किया जाता है, यानी कुनैन। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, ये होते हैं विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारक है, ये फफूंद। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक फफूंद और फफूंद से जीवों से तैयार की गई दवाएं। अगला क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है, ये विषाणु की वजह से होता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्राप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता, ये अर्जिमोन तेल मिलावट नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, ये एक कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोगों का रूप धारण कर लेता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे रहते हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग कौन सा है, ये है दोस्तों कैंसर। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, ये पौधा है, यह है पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन है, इको हॉल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित मानव रोगों में कौन उत्तरदायी है, यह है यकृत। अगला क्वेश्चन है,
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा या स्प्लीन? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ये मच्छर प्रजाति। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ये डेंगू। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा इंडीज मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार निम्नलिखित के कारण होता है? ये होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जल, वायु, घरेलू मक्खी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह है दोस्तों सर रोनाल्ड रास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? ये मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण जीन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ, वह जीव था, यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीला डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। आंसर नंबर बी केवल 3 सही है। कौन सही है? 3। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त द्वारा स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर का मानव शरीर में उर्विका सबसे लंबी अस्थि है फीमर। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। आंसर सी 1, 2, यानी मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। हैजा रोग विषाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस के कारण होता है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ष में होता है? ये होता है दोस्तों जवान मस्तिष्क में। सिलिकासिस एक है फेफड़े संबंधी बीमारी। सिलिकासिस एक फेफड़े संबंधी डिसीज है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विनोन का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए सही है। आंसर नंबर ए सही है। ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? ये पी वाई पैक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? ये आंसर नंबर जी, यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस। एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। ये पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। HIV का पूर्ण रूप है, यह है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस या सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? ये होता है फाइलेरियम वर्म। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, यानी कैंडिडियासिस ये यौन संबंधित बीमारी नहीं है।
गोनोरिया ये भी है, सिफिलिस ये भी है, मसे ये भी है। ये दोस्तों आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट्स करें ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और ये आने वाले आपके एग्ज़ाम से जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।